गिल्लू, ठीक है। अब गिलहरी से गिल्लू कैसे बना ये यहाँ पर मिलेगा आपको चैप्टर में। गिलहरी, स्क्विरल जो गिलहरी है, गिलहरी से वो गिल्लू कैसे हो गया। तो सोनजूही में आज एक पीली कली लगी है। सोनजूही मीनिंग देखिए, सोनजूही मतलब ये जूही है, जैस्मिन, जूही फूल, ठीक है, एक प्रकार का फूल है सोनजूही। पीला रंग का ये फूल है, पीली जूही, जो सोने का कलर का होता है, इसलिए सोनजूही कहा। दो कलर का, एक वाइट एक येलो, तो येलो कलर का जो है उसको सोनजूही में आज एक पीली कली, पीली मतलब येलो, कली, इसका कली बर्ड लगी है। इसे देखकर अनायास, अनायास मैंने अपने आप ही उस छोटे जीव का स्मरण हुआ है। छोटे जीव मतलब गिल्लू, गिलहरी, जो इस लता, जो सोनजूही का पौधा होता है लता होता है, ठीक है, जैसे आपका क्रीपर्स वो पेड़ नहीं होता है उसमें होता है, जो इस लता की सघन मतलब डेंस, पूरा एकदम पत्तों से भरा हुआ, हरितिमा मतलब हरियाली में छिपकर बैठता था। देखिए वो गिल्लू जो है उस सोनजूही के पत्तों के झुरमुट में वो छिपकर बैठता था, और फिर मेरे निकट पहुंचते ही, मतलब लेखिका के निकट सामने पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता मतलब उनको एक प्रकार सरप्राइज देता। एक गिलहरी, ठीक है, किस प्रकार से अपनापन हो गया और पता चलेगा। तब मुझे कली की खोज रहती थी। कब, जब, ठीक है, पहले कली की, जब गिल्लू से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, जब गिल्लू नहीं मिला था। सोनजूही का पौधा तो वहाँ पर था ही, वहाँ पर पहले जाकर वो कली खोजती थी, ठीक है। लेकिन गिल्लू के से मुलाकात होने के बाद, उसके बाद वो पर आज उस लघु प्राण छोटे प्राण मतलब गिल्लू की खोज है। अब देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिए, क्यों इस तरह से बोली कि कभी वो मतलब गिलहरी वहाँ, मतलब गिल्लू वहाँ रहता था, वहाँ बैठता था, आज वो नहीं है, मतलब इसका मतलब है कि वो दुनिया में नहीं है। जब उसको वो लाई थी, तब जब वो गिल्लू जब बड़ा हुआ, उसमें उसको बहुत अच्छा लगता था उस पौधा में। तो पहले जब गिल्लू नहीं था तो आदमी जब फूल लगाता है तो उसमें जाकर कली खोजता है, लेकिन क्या कारण है कि आज वो कली नहीं खोजकर उस कली के रूप में उस पौधे में गिल्लू को ढूंढती है, जबकि वो दुनिया में नहीं है। वो कहानी का पता आगे चलेगा कि क्यों लेखिका ने ऐसे कहा कि आज वो गिल्लू को ढूंढ रही है कली के जगह। परंतु वो तो अब इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया। कारण क्या है कि जब वो गिल्लू की मृत्यु हुई, जब वो गिल्लू मर गया, तो उसको उसी सोनजूही के पेड़ की जड़, रूट के पास गाड़ दिया गया। क्यों गाड़ दिया गया? क्योंकि वो पेड़ उसको बहुत प्रिय था। वो वहीं बार बार आता था, वहीं खेलता था, वहीं रहता था, और बाद में मतलब वहीं से उसको प्राप्त भी की थी जब घायल अवस्था में, इसीलिए उसको वहीं गाड़ दी। तो ऐसा लेखिका का मानना है कि वो तो पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया होगा। मिट्टी में मिलकर उस जड़ के रास्ते वो कली के रूप में फूल बनकर आता है और उनको चौंकाता है। कौन जाने स्वर्णिम माने सुनहरी कली के बहाने उसी रास्ते मुझे चौंकाने के लिए ऊपर आ गया हो, क्योंकि जब वो कली ढूंढ रही होती है तो कली कहीं दिखाई नहीं देता है। नया नया जब सीजन आता है तब अचानक दिखाई देता है कली। जैसे गिल्लू को भी ढूंढते रहती थी, गिल्लू कहीं दिखाई नहीं, अचानक वो तुरंत कूद कर निकलता और दिखाई देता। उसी प्रकार से जो कली खोज रही थी, कली नहीं दिखाई दे रही थी, अचानक कली दिखाई दी, तो उनको लगा कि गिल्लू ही है जो उनको कली के रूप में चौंकाने आ गया है। अचानक एक दिन, ठीक है, अब शुरू होता है ये कहानी गिल्लू की, ये कैसे उसको प्राप्त किए, क्या हुआ, कहानी शुरू हो रहा है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे से में आकर मैंने देखा। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे मतलब बरंडा, ठीक है,
में आकर मैंने देखा, लेखिका ने देखा, 2 कौवे, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंच से छुआ छुछौल जैसा खेल खेल रहे हैं, लुका छिपी का। एक गमला रख दिया गया है, ठीक है, ऐसे एक गमला है, तो गमले के आग को एक कौवा इधर आता है तो एक कौवा उधर जाता है, एक कौवा इधर आता है तो एक गमला है, गमला का यहाँ पे आपका एक कौवा यहाँ आता है तो एक कौवा वहाँ जाता है, एक कौवा यहाँ आता है, तो ये सब छुआ छुछौल का खेल। फूल का माने टब है, टब में फूल लगा हुआ है और उसी के आगे पीछे 2 कौवे खेल रहे हैं। तो ये खेल देखकर लेखिका मन ही मन सोची, ये काकभुसुंडी, संस्कृत में बोलते हैं कौवा को काकभुसुंडी, भी विचित्र पक्षी है। अब देखिए थोड़ा कौवा का यहाँ पर कहानी आया तो सुनिएगा। विचित्र पक्षी है, मतलब अद्भुत पक्षी है। क्यों बोला गया, देखिए, एक साथ समादृत अनादृत। कौवा से किसी को प्यार नहीं है, कौवा को हर कोई मार कर भगाता है, लेकिन उसको हर कोई आदर भी करता है। कब वो सम्मानित है, कब वो अनादरित है, कब उसको मार कर भगाते हैं, इसकी कहानी बहुत सुंदर बताई है। एक साथ समादृत अनादरित, ठीक ऑपोजिट है। समादृत मतलब बहुत सम्मानित, अनादरित मतलब उसको उसका अपमान करना, भगाना। अति सम्मानित, अति अवमानित, खूब अधिक सम्मानित, खूब अधिक अवमानित, दोनों ही ऑपोजिट वर्ड। तो क्यों कहा गया इसके बारे में अब देखिए। हमारे बेचारे पुरखे मतलब एंसिस्टर्स, जो लोग हमारे बूढ़े पुराने लोग जो कुछ हम नियम बनाकर गए हैं, हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ मतलब ईगल, नारायण का वाहन, गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर, ना मोर, ना हंस। मतलब ऐसा माना गया है हमारे शास्त्रों में कि जब एक बार आदमी मर जाता है तो वो, ठीक है, तो वो माने इन पक्षियों के रूप में तो नहीं आता है, उन्हें पितर पक्ष में, पितर पक्ष मतलब एक पक्ष होता है, कब होता है, अभी दुर्गा पूजा के समय जब महालय होता है ना, महालय से ठीक 15 दिन आगे, 15 डेज आगे, ठीक है, तो उससे 15 महालय से 15 दिन आगे का जो ये डेट होता है, ये उसको बोलते हैं 4th नाइट को, 15 दिन को पितर पक्ष। पितर पक्ष मतलब पितर हो गया जो हमारे एंसिस्टर्स मर गए, ये दुनिया में नहीं है, उनके लिए जो सबसे घर का बड़ा लड़का होता है, जो जिंदा है उस घर का, वो अपने मरे हुए माता पिता, ठीक है, दादा दादी जो भी है, जो उनके ख़ानदान में नहीं है अब दुनिया में, तो बड़ा लड़का जो भी है वो उनको पानी देता है, उनके लिए खाना देता है। ऐसा माना गया कि पितर पक्ष में यदि इस तरह से खाना देने से, और वो खाना यदि कौवा खा ले तो साल भर पितरों का पेट भरा रहता है। इसलिए आदमी क्या होता है, अच्छे से अच्छा खाना बनाता है, मनपसंद खाना, जो हमारे पूर्वज जिसके नाम पर वो पूजा होती है उनके नाम का, उनका पसंद का खाना बनाता है और काक को खिलाता है, ठीक है। तो उस समय काक बहुत ही समादृत माने सम्मानित, लोग इंतज़ार करते कौवे का कब आएगा खाएगा। तो इसीलिए बोला कि उन्हें मतलब हमारे, ठीक है, उन्हें पितर पक्ष माने हमारे एंसिस्टर्स जो मर गए, पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर अवतरित होते, कौवा बनकर आते हैं। ऐसा माना गया पितर पक्ष में जितना कौवा होता है वो कौवे में हमारे एंसिस्टर्स की आत्मा आ जाती है और वो हमसे पाने के लिए हमारे पास आते हैं। इतना ही नहीं, हमारी दूरस्थ प्रियजन, तो एक यहाँ पर है कि उस पितर पक्ष में लोग कौवे की पूजा करते हैं, उनको अच्छा सा पकवान खिलाते हैं। क्या सोच के खिलाते हैं कि कौवा खाएगा उसका पेट भरेगा तो पूरे साल हमारे पितर जो मर गए उनका पेट भरा रहेगा। इसलिए इस पितर पक्ष में बहुत ही वो आदर सम्मान पाता है, ठीक है। और दूसरा कि ऐसा मानना है कि जब कोई एक कौवा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, एक कौवा आकर घर के पास ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है तो ऐसा लगता है कि कोई अतिथि आने वाला है। तो मतलब दूरस्थ प्रियजन कौन, कोई अतिथि, जो प्रिय अतिथि को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। ऐसे कौवे की आवाज़ किसी को पसंद नहीं है, कोई नहीं कौवा पालता है, उसकी आवाज़ से हर कोई परेशान होता है। लेकिन ऐसा मानना है, सुपरस्टिशन थिंकिंग मान लीजिए, जब कोई एक कौवा आकर
घर के पास चिल्लाता है तो ऐसा लगता है कि कोई संदेशा आने वाला है। पहले के लोग चिट्ठी का बहुत इंतज़ार करते थे, कौवा आकर बोलता तो लोग बहुत खुशी लगता था कि आज चिट्ठी आएगी या कोई प्रिय अतिथि आने वाला है। तो कौवा का उस समय लोग सम्मान करते थे। कोई रोटी फेंक देता था, लो भाई एक रोटी लेकर चला जाओ, तुम बहुत अच्छा संदेशा लेकर आए हो, ऐसा मानता था। ठीक है, एक कौवा को चिल्लाता आकर, तो बहुत सारा कौवा नहीं, एक कौवा। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में देखते हैं, लेकिन जब पितरपक्ष नहीं होता है और जब बहुत सारे कौवा चिल्लाते हैं तो इसको हम लोग अपशगुन मानते हैं, उसको मार के भगाते हैं कौवा को। तो देखिए, एक तरफ कौवा समादृत, एक तरफ अनादृत, बहुत सम्मानित बहुत अनादृत। तो इस प्रकार से कौवा का थोड़ा सा यहाँ पर बताया गया, जो हमारे काक पुराण में, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। यहाँ तक पढ़कर समझिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा।